बाबूजी सतीश भैया की बढ़ाई किया करते थे और हर बार उन्हीं का पक्ष लिया करते थे। न जाने कौन सी बात है ऐसी इनमें, मुझे तो कुछ भी खास नहीं लगता। सतीश अपनी पत्नी नीतू और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता था। सतीश का सुखी और शांत जीवन राजेंद्र से देखा नहीं जाता था। आ गए अफरा तफरी करके, कहाँ थे सुबह से? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कहीं भी घूमूं, घर पहुंचा नहीं कि कान खाना शुरू कर दिया। देखिए जी, मुझसे तो आप ऐसे उखड़े हुए स्वर में बात ना ही कीजिए तो बेहतर होगा। कह देती हूँ हाँ। तुम मेरा दिमाग खाना बंद करोगी तभी तो मैं शांत हो पाऊंगा। आपसे तो बात ही करना बेकार है। अब मैं सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ। अब हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन तुम्हारी आमदनी है कि अभी भी उतनी की उतनी ही है। ऐसे घर नहीं चलने वाला। तो अब क्या चाहती हो? डाका डालूं, चोरी करूं? अरे डाका डालने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। साथ में सतीश जेठ जी की तरह खेतीबाड़ी का काम भी किया करो। इस कड़ी धूप में मुझसे नहीं होती खेतीबाड़ी। धूप का काम करके बीमार पड़ना है क्या? सतीश भाई साहब को देखिए, वो तो आपसे बड़े हैं, फिर भी कितने मेहनती हैं। तो फिर आप भी उनके जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? हो तो दोनों सगे भाई, लेकिन फिर भी कितना अंतर है दोनों में। बस तुम्हारे मुंह से ही यह सुनना बाकी रह गया था। बाकी सब तो उस सतीश की तारीफ करते नहीं थकते, जो अब तुम भी उसके गुणगान कर रही हो। अगर इतने ही अच्छे लगते हैं तो तुम भी चले जाओ उनके पास। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी ना सोचते हैं ना समझते हैं, जो भी मन में आता है बोल देते हैं। जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। न जाने क्या देख लिया इस पूर्वी ने उस सतीश भाई साहब में। अब कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। राजेंद्र सारी रात बैठकर अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचता रहता है। कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए जिसमें समय भी ज्यादा न लगे और आमदनी भी हो जाए। फिर उसके मन में चोरी का विचार आता है। चोरी? हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। कल जब लोगों के घरों में दूध देने जाऊंगा तो सबके यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ चुरा लूंगा। अगले दिन सवेरे दूध निकालने के बाद जैसे ही राजेंद्र ग्राहकों के घरों में देने जाता है तो वो हर किसी के यहाँ से छोटा मोटा सामान चुपके से उठा लेता और बाजार में जाकर बेच आता। सिर्फ 300 रुपए? इस काम से कुछ खास लाभ नहीं हो रहा, कुछ और तरकीब सोचनी पड़ेगी। एक दिन जब राजेंद्र दूध बेचकर वापस आ रहा होता है तभी उसकी नजर सतीश पर पड़ती है। मुखिया उससे दूध लेते हुए कह रहा था, वाह भाई वाह, तुम बहुत अच्छा दूध देते हो। मेरे घर में तो सभी तुम्हारे दूध की तारीफ करते हैं। जी, मिलावट वाला काम मेरे बस का नहीं, और न मिलावट करना मुझे पसंद है। बाकी मेरी गाय तो है ही, बस यूं समझ लीजिए कि बाबूजी का आशीर्वाद है हम पर। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कल भी मेरे लिए 2 किलो दूध बचा कर रखना। जी जी बिल्कुल। राजेंद्र चुपके से दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुशी खुशी घर जाता है और अगले दिन सवेरे तड़के उठकर वो सतीश के निकाले हुए दूध में मरा हुआ चूहा डाल देता है। मुखिया जैसे ही दूध लेने के लिए आता है तो दूध डालते वक्त उसके बर्तन में मरा हुआ चूहा आ जाता है। ये देखकर मुखिया बहुत गुस्सा होता है। सतीश, क्या है ये सब? कल ही मैं तुम्हारे दूध की तारीफ कर रहा था और आज उसमें ये सब क्या है? जी वो मैं कुछ नहीं जानता ये कहां से और कैसे इसमें आया। मैं तो सब ढक कर रखता हूँ। आज से मेरे यहाँ तेरे घर से दूध नहीं आएगा बिल्कुल भी। हाँ। ऐसे ही राजेंद्र कभी सतीश के दूध में से आधा दूध निकाल लेता और बाकी बचे हुए दूध में पानी की मात्रा अधिक डाल देता और ऊपर से उसमें मक्खी, चूहा, मेंढक डाल देता, जिससे कि सतीश के ग्राहक घटने लगे और राजेंद्र के बढ़ने। राजेंद्र पहले तो अपना दूध बेच कर आता और फिर सतीश के चुराए हुए दूध को बाजार में बेच आता और खूब मुनाफा कमाता। वैसे तो मैंने उसके काफी ग्राहक कम कर दिए, लेकिन अब मुझे कुछ और भी सोचना होगा जिससे कि उसके बचे हुए ग्राहक भी मेरे पास ही आए। अब तो मेरे पास एक ही उपाय है और मैं उसे भी करूंगा। मेरा ये उपाय काम कर गया तो फिर इस गांव में इकलौता मैं ही दूध बेचने वाला हूंगा और सभी ग्राहक मेरे पास ही आएंगे। फिर तो मेरी चांदी ही चांदी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राजेंद्र सतीश के दूध में जहर डालकर आ जाता है। इस बात से अनजान सतीश सभी ग्राहकों को दूध बांटने जाता है, जिसे पीते ही कुछ की मृत्यु हो जाती है तो कुछ अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। सभी उसके घर के बाहर जाकर हंगामा करने लगते हैं और उसके घर पर जोर जोर से पत्थर मारने लगते हैं। अरे रुको भाई, क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है?
सतीश घर के बाहर जैसे ही आता है, सभी उसको पकड़कर मारने लगते हैं। कुछ देर में पुलिस भी वहां आ जाती है और वो सतीश को पकड़कर ले जाने लगती है। तभी सतीश की पत्नी नीतू और बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। नीतू पुलिस से कहती है, रुक जाइए साहब, मेरे पति निर्दोष है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और घर पर बैठे बैठे नीतू सारा दिन रोती रहती। एक दिन वो सोचती है, आखिर कौन है वो जिसे इनके जेल जाने से फायदा हो सकता है। तभी उसका ध्यान राजेंद्र पर जाता है और वो उस पर नजर रखनी शुरू कर देती है। अब गांव में इकलौता राजेंद्र ही दूध वाला था। उसकी अब खूब कमाई होने लगी थी। वाह वाह वाह, उस सतीश के जेल में रहने से मुझे कितना फायदा हो रहा है। मेरी कमाई दुगनी हो गई। अब तो राजेंद्र खूब खर्चा करता, जेब में खूब पैसे लेकर घूमता। अब बोलो पूर्वी, मैं उस सतीश से बेहतर हूं कि नहीं? देखो देखो, अब कितनी कमाई हो रही है, हैं? अगर ऐसे ही कमाई होती रही ना, तो कुछ दिनों में मैं हमारे लिए एक नया घर ले लूंगा, बड़ा वाला। हाँ जी, ये तो कमाल ही हो गया। आपकी कमाई तो अब खूब अच्छी हो रही है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि पहले तो पैसों की तंगी की वजह से मैं मायके नहीं जा पाती थी, लेकिन क्या अब हो आऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितने दिन रहना चाहती हो रहो, अब मैं बहुत खुश हूँ। अगले दिन पूर्वी नीतू के पास जाती है और उससे कहती है, भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, क्या आप इन्हें खाना बनाकर दे देंगी? हाँ हाँ पूर्वी, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। रात को जब नीतू राजेंद्र के लिए खाना लेकर आती है तो देखती है कि राजेंद्र नशे की हालत में होता है। अरे भाभी, आप यहाँ? हाँ, खाना देने आई हूँ। रख दीजिए। वैसे एक बात पूछूं, आपको और बच्चों को सतीश भाई साहब की याद तो बड़ी आती होगी ना? अब आपको पता है उसको जेल किसने भेजा? मैंने। आपने? जी, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने। लेकिन क्यों? मैंने ही तो उसके दूध में जहर मिलाया था ताकि उसको जेल हो जाए और मुझको मुनाफा। इसके बाद नशे में धुत राजेंद्र बिस्तर पकड़कर सो जाता है। नीतू घर में छानबीन शुरू करती है, तभी उसकी नजर जहर की शीशी पर पड़ती है। इसका मतलब राजेंद्र ने ही जहर मिलाया था। अभी तो इसने नशे की हालत में सच उगल दिया, लेकिन सवेरा होते ही ये गांव वालों के सामने मुकर जाएगा। मुझे सबूत के तौर पर उस आदमी को ढूंढना होगा जो इस गांव में जहर बेचता है। अगले दिन नीतू उस आदमी से मिलती है जो जहर बेचता था। फिर सभी गांव वालों को साथ लेकर सीधा मुखिया जी के पास जाती है। राजेंद्र भी वहां होता है। लेकिन किसने फंसाया उसे? मेरे पति को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये राजेंद्र है। पर ये तो सतीश का छोटा भाई है, वो ऐसा क्यों करेगा भाई? आइए भाई साहब, आगे आइए और बताइए, ये जहर की शीशी आपसे किसने ली थी? जी, ये जहर मुझसे राजेंद्र जी ने लिया था। जिस दिन राजेंद्र ने ये जहर लिया था, उसके अगले दिन ही ये घटना घटी थी। राजेंद्र क्या कह रही है नीतू? क्या ये सब सच है? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, ज्यादा पैसों के लालच में मैंने ये सब किया ताकि मेरी कमाई अच्छी हो जाए। अभी के अभी राजेंद्र को जेल भेजा जाए भाई, है? और सतीश को छुड़वाकर इज्जत के साथ गांव वापस लाया जाए। और आज के बाद इस गांव में कोई भी जहर नहीं बेचेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा। राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सतीश को इज्जत के साथ गांव में वापस लाया जाता है। सभी गांव वाले सतीश से माफी मांगते हैं और वापस से सतीश से दूध लेना शुरू कर देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत